हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी मैट अड्डा में, जहां पर हम कर रहे हैं द पैसेज यानी द आरसी सेशंस इन द आरसी सीरीज इज गोइंग ऑन। सो कल आपने ये आरसी देखी होगी और आपको मज़ा आया होगा। सो आज फिर से एक आरसी आपके सामने आने वाली है। वो फिर से आपके लिए एक चैलेंजिंग टेक्स्ट होने वाला है और फिर से आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेन यूज़ होगा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरह से आपको ये आरसी करनी है। पहले आपको आरसी पढ़नी है, मैं आपको टाइम दूंगा, आप वीडियो रोक के उसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं स्लाइड चेंज करूँगा, फिर उस स्लाइड को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही चेंज करते करते पूरा पैसेज आप पढ़ लेंगे और फिर मैं आपको उस पूरे पैसेज को समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये आरसी पसंद आ रही है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये सेशन पसंद आए सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिखा रहे हैं द बेस्ट आरसीज, यानी कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही चैलेंजिंग टेक्स्ट आपको समझा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से विद रीज़न आपको बता रहे हैं कि पैसेज को कैसे डील करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक गोना बी फॉर यू। ओके, सो पहले मैं आपको ये दिखा दूंगा, आप आराम से इसे पढ़िए, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। वीडियो रोकिए, वीडियो रोकने के बाद इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलो, वीडियो रोक के आप आई गेस आपने पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए। एक सेकेंड, ओके, वेट 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 वेट, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड आपने पढ़ ली होगी, अब नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए इसकी। वीडियो रोकनी है, ठीक है, वीडियो रोकनी है, रोक कर पढ़नी है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िए, वीडियो रोक लीजिए, स्टॉप द वीडियो एंड स्टार्ट रीडिंग इट, और टाइम लीजिए खूब अच्छे से पढ़ने का। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए, वीडियो रोक के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, वीडियो रोक दीजिए और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और ये नोटबुक में लिखिए और बताइए कितने क्वेश्चन, लास्ट में बताना किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। चलिए, आई बिलीव कि आपने पढ़ लिया होगा। सो अब आ जाइए, मेरे समझाने का टाइम आ गया है आपको, ठीक है। ओके, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो लेट्स रीड इट। ये क्या लिखा है? स्टोरीज कंसर्निंग द अनडेड हैव ऑलवेज बीन विद अस। अनडेड यानी जो मरा नहीं है, उससे रिलेटेड कहानियां। तो जो अभी अनडेड है, आधा मरा है आधा नहीं मरा है, तो इट्स रिलेटेड टू घोस्ट, भूत से रिलेटेड कहानी है ये। फ्रॉम आउट ऑफ द प्राइमल डार्कनेस ऑफ मैनकाइंड्स अर्लीस्ट ईयर्स, यानी फ्रॉम आउट ऑफ द प्राइमल डार्कनेस ऑफ मैनकाइंड्स अर्लीस्ट ईयर, यानी मैनकाइंड के जो शुरुआती साल थे, यानी शुरू शुरू जब मैनकाइंड ने जन्म लिया। कम विस्पर्स ऑफ इरी क्रिएचर्स, ठीक है, तो उन्हें इरी क्रिएचर्स ने विस्पर्स किया। नॉट क्वाइट अलाइव, ना ही तो वो अलाइव थे, और अलाइव इन अ वे इन विच वे वी कैन अंडरस्टैंड। नॉट क्वाइट डेड, और ना ही वो डेड थे। दीज में हैव बीन एंशंट एंड प्रिमिटिव डाइटीज, हो सकता है, हु ड्वेल्ट डीप इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड रिमोट प्लेसेस। ये जो एंशंट एंड प्राइमिटिव डाइटीज है, हो सकता है ये कहाँ रहती हूँ, फॉरेस्ट में और रिमोट प्लेसेस में। और टॉर्मेंटिंग एंड और क्या है, हाँ, प्लेसेस, और सिंपली दोज डिजीज्ड, यानी जो मर गए हैं, हु रिफ्यूज टू रिमेन इन देयर टॉम, यानी जो अपनी कब्रों में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, हु हैव वंडर्ड अबाउट द कंट्री साइड, जो कंट्री की साइड जो होती हैं, आपके आउटस्कर्ट्स होते हैं, वहां पर वंडरिंग करते रहते हैं। फिजिकली टॉर्मेंटिंग एंड फ्राइटनिंग दोज हु आर स्टिल अलाइव, और उनको फिजिकली डराते रहते हैं जो जिंदा लोग होते हैं। मोस्टली देवर इल डिफाइंड स्ट्रेंज साउंड्स इन नाइट बियॉन्ड the comforting glow of the fire, or a shape half glimpsed in the twilight along the edge of in ये कैंपेन आपका होता है ना, कैंप लगाना है, तो वो कैंप के इधर उधर रहते हैं बेसिकली,
इधर उधर आवाज़ें निकालते रहते हैं, इनकी शेप्स भी बहुत अलग होती हैं, इल डिफाइंड होती हैं। दे वर वेग एंड इनडिस्टिंक्ट, ये बहुत ही वेग अनक्लियर होते हैं, बट दे वर ऑलवेज विद द पावर टू टेरिफाई एंड डिस्टर्ब, लेकिन इनके पास हमेशा डराने की और डिस्टर्ब करने की पावर होती रही थी। They had the power to touch the minds of our early ancestors and to fill them with dread, यानी हमारे ancestors जो थे, forefathers जो थे, उनके माइंड को ये टच करते थे और उन्हें डर से भर देते थे। Such fear formed the basis of the earliest tales, ये सारी बातें जो फियर है वो हमारे किस में, जो पुरानी कहानियाँ होती थी उसमें होता था। Although source and exact nature of such terrors still remained very vague, यानी इसका सोर्स क्या है हमें नहीं पता। इसका मतलब ये पहला पैराग्राफ ये बात कर रहा है कि पहले ज़माने में जब लोग जो है केव्स में रहते थे, और इन कैंप के अंदर रहते थे, कबीलों के अंदर रहते थे, तो इधर उधर की आवाज़ें उनको सुनाई देती थी, और उस टाइम के जो भूत थे, ठीक है, तो लोग जो है, लेकिन उनकी सच्चाई का कुछ पता नहीं था, कि वेग ही होता था, अनक्लियर होता था, कोई उसका कोई सबूत नहीं होता था। तो इसके बारे में ये बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड एज मैनकाइंड बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, अब ये आपकी बात कर रहे हैं, यानी पहले ज़मानों की बात कर दी, अब आप ये आपकी बात कर रहे हैं। एंड एज मैनकाइंड बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, लीविंग द ग्लूम of their caves and forming themselves into recognizable communities, towns, cities, whole cultures, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब उन्होंने केव को छोड़ दिया, जाहिर सी बात है पहले जो लोग थे वो गुफाओं में रहते थे, लेकिन अब जो है वो टाउन्स बन गए, सिटीज़ बन गए, होल कल्चर्स उनके पास आ गए, कम्युनिटीज़ में अब रहने लगे वो। सो द अनडेड ट्रैवल्ड विद देम, यानी ऐसा नहीं है कि जब पहले ज़माने में वो केव्स में रहते थे और अब जो ज़माना नया आ गया है उनके साथ ये कहानियाँ भी अनडेड, यानी वही अनडेड की कहानियाँ जो हैं उनके साथ ट्रैवल कर रही हैं, यानी उनके साथ आ गई हैं, ठीक है। इनहैबिटिंग देयर फोकलोर जैसा एज द हैड इन फॉर्मर टाइम्स, उनकी कहानियों में आ गई हैं जैसे फॉर्मर टाइम्स की कहानियों में आती थी। नाउ दे बिगिन टू टेक ऑन मोर डेफिनेट शेप्स, अब तो उन्होंने और डेफिनेट शेप्स ले लिए हैं। दे बिकम वॉकिंग कैडेवर्स, वो वॉकिंग कैडेवर्स बन गए हैं कभी। द फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ फॉर्मर डाइटीज एंड थिंग्स विच हैड एग्जिस्टेड अलोंग साइड मैन सिंस द क्रिएशन, तो वो अब किसी की बॉडी में आ जाते हैं। मतलब ये भी कहानियां हैं, लेकिन पहले की कहानियां कुछ और होती थी, जानवरों की कहानियां होती थी, है ना। अब क्या है, ये चीज़ें एम्बॉडीमेंट हो गए हैं। दे सम स्टिल रिमेन वेग एंड इल डिफाइंड, कुछ लोग कुछ उनमें से जो अनडेड होते हैं अनक्लियर हैं, डिफाइंड नहीं है, इल डिफाइंड है। बट एज मैनकाइंड स्ट्राइव टू एक्सप्लेन द हॉरर which it felt towards them, such creatures emerge more readily into the light, तो अब ये लाइट में आ गए, पहले ये लाइट से भागते थे, अब ये लाइट में आ गए। इन ऑर्डर टू कंफर्म देयर abnormal status, many of undead were often accorded attributes which defied the natural order of things, यानी इनका जो स्टेटस होता था अबनॉर्मल होता था, ये नॉर्मल लोगों से अलग होते थे। द पावर टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू अदर शेप्स, इनके अंदर एक पावर होती थी तो अपने आप को दूसरे शेप्स में ट्रांसफॉर्म करने की। द एबिलिटी टू सस्टेन देमसेल्व्स बाय ड्रिंकिंग ब्लड, ह्यूमन ब्लड, एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन माइंड्स अक्रॉस अ डिस्टेंस, यानी दूर से ही, बहुत दूर से भी ये ह्यूमन के माइंड को कंट्रोल कर सकते थे। सच पावर्स डिस्क्राइब्ड natural only and added dimension to the terror that humans felt regarding them, तो अब ये नया दौर आ गया है डर का, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट वॉज ओनली नेचुरल, और ये नेचुरल था। टू दैट द अनडेड शुड बिकम कनेक्टेड विद द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, यानी अब वो अनडेड की कहानियाँ कहाँ से जुड़ गई हैं, मैजिक से जुड़ गई हैं। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, अगर हम बहुत पहले की बात करें, शमन्स एंड विच डॉक्टर्स, यानी वही जो तांत्रिक बाबाज होते हैं, हैड क्लेम्ड एटलीस्ट सम पावर एंड कंट्रोल ओवर द स्पिरिट्स ऑफ डिपार्टेड एंसेस्टर्स, उनका ये दावा था कि हमारे पास आत्माओं के ऊपर हमारा कंट्रोल है। एंड दिस हैज़ कंटिन्यूड इनटू मोर सिविलाइज टाइम्स, और ये बातें सिविलाइज टाइम पे भी चलती रही। फॉर्मली द इनविजिबल स्पिरिट्स एंड फोर्सेस दैट थ्रॉन्ग्ड along men's earliest in compartment had spoken through the tribal shamans, but now entities in their own right, they were subject to magical control, अब वो magical control के अंदर आ गई हैं, and could be physically summoned by competent sorcerer, यानी अगर कोई अच्छा तांत्रिक है वो उन्हें आराम से बुला सकता है। However, the relationship between the magician and the undead creature was often a very tenuous and uncertain one, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो हमेशा अनसर्टन रहा है, लेकिन क्लैरिटी कहीं नहीं है।
है ना, ये कहानियां ही कहानियां हैं, क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिल रही है। सम सोर्सेस माइट हैव इवन मोर अनडेड एंटिटीज वंस दे डाइड, कुछ का ये मानना था कि जो तांत्रिक होते हैं ये मर जाते हैं, ये खुद एक तरह से अनडेड बन जाते हैं। बट दे माइट ऑल्सो हैव बीन ससेप्टिबल टू द पावर्स ऑफ अदर मैजिशियंस व्हेन दे डिड, और ये एक दूसरे की पावर पर भी शक करते हैं एक दूसरे की। तो ये बेसिकली इसी तरह से रहा है। सो फ्रॉम द मिडिल एजेस एंड टू इनटू द एजेस ऑफ एनलाइटनमेंट, थ्योरीज ऑफ अनडेड continued to grow and develop, ये थ्योरीज बढ़ती चली गई। their names became more familiar, वो हो गए वेयरवुल्फ हो गए, वैम्पायर के नाम से जाने चले, गाउल के नाम से जाने चले गए, each one ascertain strike to fear into hearts of ordinary humans, और इस तरह से ये डर ह्यूमंस के दिलों में आ गया। सो बेसिकली कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? अर्लीस्ट ऑफ द मैनकाइंड एंड द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी ये कहानी बस बदलती जा रही है, लेकिन डर जो है वो ह्यूमंस का घोस्ट को लेकर बरकरार है, बस वो बदलता जा रहा है, लेकिन क्या है, वेग है, इसका कोई सबूत नहीं है किसी के पास भी। सो दिस पैसेज इज ऑल अबाउट कि पूरा चलता हुआ आ रहा है, समझते हुआ आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी सिचुएशन में ढल जाता है वो, कभी किसी सिचुएशन में ढल जाता है, कभी भूत कुछ और शेप ले लेते हैं, लेकिन ये सारी ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात बताई जा रही है। ये मत समझ लेना ये होते हैं, ह्यूमंस कैसे परसीव करते हैं, अर्लियर मैनकाइंड कैसे घोस्ट को परसीव करती थी, और इस टाइम के लोग घोस्ट को कैसे परसीव करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली। ठीक है, आइए जरा पैसेज क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द पैसेज इज अबाउट, यानी पैसेज किस बारे में है ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपके, द पैसेज डिस्क्राइब्स द फेलियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू फुली कॉम्प्रीहेंड देयर एनवायरनमेंट। क्या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पैसेज इस बारे में है कि ह्यूमन जो है वो अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, ह्यूमन फेलियर है ये? नहीं, इस बारे में बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात क्या है जी इसमें? दूसरी बात है द राइटर डिस्क्राइब्स द वेज इन विच द अनडेड कम टू बी एसोसिएटेड विद शमन्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैजिक। क्या पूरे पैसेज में सिर्फ ये बात हुई है कि शमन्स और मैजिक से रिलेटेड है ये सारे घोस्ट? इससे पहले भी तो बातें हुई हैं, यानी ये तो आज की बात है, उससे पहले क्या हुआ? तो ये भी जो है आधा है, आधा बात तो लिखी हुई है, लेकिन पूरी ये बात नहीं बतानी कि बस शमन्स के बारे में बात बतानी थी, विच डॉक्टर्स के बारे में बात बतानी थी, नहीं, ये भी नहीं। द राइटर डिस्कसेस द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिमिटिव थिंकिंग टू द एज ऑफ इनलाइटनमेंट। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम प्रिमिटिव टू द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, लेकिन किसका हुआ है ये तो बताओ। ये नहीं बता रखा तो ऑप्शन कैंसिल है, इसमें बता रखा है, देखो बिल्कुल लिखा है, द पैसेज डिस्कसेस द इवोल्यूशन थ्योरीज ऑफ अनडेड की थ्योरीज का जो चलती हुई आई प्रिमिटिव थिंकिंग से और टू द एज ऑफ एनलाइटनमेंट पे। तो पूरा पैसेज यही तो बात बता रहा है कि शुरू से, यानी द एज ऑफ द अर्लीस्ट एज ऑफ द मैन एंड टू द एनलाइटन एज, यानी प्रिमिटिव एज से लेकर एनलाइटन एज तक ये थ्योरीज इवॉल्व होती हुई आ रही हैं घोस्ट की, यानी बढ़ती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, खत्म नहीं हुई है। सो द राइट आंसर इज 4। आई गेस यू गॉट इट। In order to confirm their abnormal status, many of the undead were often accorded attributes, ठीक है, which defied the natural order of things. Which one of the following best expresses the claim made in this statement? यानी ये कह रहे हैं कि आदमी जो है ना बेसिकली, क्योंकि अगर वो नॉर्मल होगा तो वो भूत नहीं कहलाएगा। सो बेसिकली कह रहे हैं कि उनके स्टेटस को, अबनॉर्मल स्टेटस को कंफर्म करने के लिए उन्हें कुछ एट्रीब्यूट्स दे दिए। और ये ह्यूमन माइंड ही दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा है, ह्यूमन माइंड ने उन्हें कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं जो नेचुरल ऑर्डर में नहीं हो सकते, है ना। देखो कोई भी भूत अगर आदमी की तरह होगा तो वो भूत कैसे होगा? तो इंसान क्या सोचेगा, हमारी तरह नहीं होगा, कुछ डरावना होगा, तो नेचुरल चीजें उसे नहीं देंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेड, ये स्टेटमेंट को कौन सा अच्छा एक्सप्लेन करेगा? अकॉर्डिंग टू द अनडेड अबनॉर्मल स्टेटस इज टू रिजेक्ट द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये बात तो वहां पे लिखी हुई है, ये क्लेम एक्सप्रेस, इन्फ्रेंस देखना है इसमें आपको। ह्यूमंस बिगिंस कंसेप्चुअलाइज द अनडेड एज possessing abnormal फीचर्स। हाँ, ये बात है कि ह्यूमंस कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं इस बात को कि जो वो भूत होगा वो कभी भी नॉर्मल नहीं होगा, तो ये बात तो सही है। द नेचुरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द अनडेड आर रेंडर्ड एबनॉर्मल बाय चेंजिंग देयर स्टेटस। देखो लेकिन इसे परसीव कौन कर रहा है?
ये बातें, ये सच थोड़ी है बातें, ये तो ह्यूमन कंसेप्चुलाइज कर रहा है, तो ये भी गलत है। द अनडेड आर डिफाइड इन नेचर्स ऑर्डर बाय गिविंग देम डिवाइन एट्रीब्यूट्स, उनके पास कोई डिवाइन है, ये तो गलत ही बात है बिल्कुल। सो द राइट आंसर वुड बी सेकंड, क्योंकि ये कह रहा है ये ह्यूमंस का कंसेप्चुलाइजेशन है, ये सच्चाई नहीं है। ह्यूमन ने ये बातें बनाई हैं कि इस तरह से होने चाहिए, इट शुड नॉट बी नेचुरल, ठीक है, तो ये ह्यूमंस की बात है, तो ह्यूमंस जहां पे आएगा वही सही आंसर होगा। अब आज देखते हैं थर्ड ऑप्शन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ फॉल्स कुड बी सीन एज बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द पैसेज एक्सेप्ट। देखो वही बात हो गई, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, ट्रू होता तो प्लस लिखते हैं, और एक्सेप्ट यानी यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमें एक ऐसा सेंटेंस देखना है, जो भी सेंटेंस हमें मिला होगा हम उसे नेगेटिव कर देंगे, उसे नेगेटिव करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या वो फिर अकॉर्डिंग टू पैसेज है या नहीं। उस सेंटेंस को पहले हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और फिर हम देखेंगे क्या वो फिर पैसेज के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर पैसेज के अकॉर्डिंग है तो सही आंसर होगा, अगर पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो गलत आंसर होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन शमन्स एंड अनडेड वॉज बिलीव टू बी अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। अब इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, है ना, यानी हम इसे ऐसे कर देंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन अनडेड वॉज टू बी वीक या अनसर्टेन, तो फिर तो अकॉर्डिंग चला जाएगा। हाँ, तो यही आंसर होना चाहिए फिर। हाँ, लेकिन और ऑप्शंस अभी हम पढ़ेंगे, और ऑप्शंस, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल एजेस टू दी एज ऑफ एनलाइटनमेंट सो न्यू थ्योरीज ऑफ अनडेड। हाँ, ये बात सही है। अगर हम इसे उल्टा कर देंगे, डिड नॉट सी, तो क्या ये अकॉर्डिंग होगा? हाँ, ये फिर अकॉर्डिंग नहीं होगा। हाँ, तो ये गलत हो जाएगा फिर इस हिसाब से। और पढ़ेंगे, द अनडेड रिमेन वेग एंड इल डिफाइंड इवन एज मैनकाइंड स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड द हॉरर दे इंस्पायर्ड। ये बात उल्टी कर देंगे कि वो वेग नहीं थे, तो फिर हाँ अकॉर्डिंग टू नहीं होगा, ठीक है। अभी ए ऑप्शन ही सही लग रहा है, द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन ऑफ मैनकाइंड मेंट द ह्यूमंस स्टॉप बिलीविंग इन द अनडेड। क्या ह्यूमन ने जो है उसकी सोफिस्टिकेशन की वजह से बिलीव करना बंद कर दिया है? तो बिलीव करना तो बंद नहीं करा, तो इसे उल्टा करो कि बिलीव करना नहीं बंद किया है, तो फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई थिंक सवाल ये है कि इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ये अगेंस्ट होगा। सो राइट आंसर इज सेकंड, यस, राइट आंसर इज सेकंड, क्योंकि अगर हम इसे नेगेटिव करेंगे तो फिर वो उसके अगेंस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है ऑप्शन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज अ वैलिड कंक्लूजन टू ड्रॉ फ्रॉम द स्टेटमेंट। वैलिड कंक्लूजन निकालना है, बस सिंपल है। फ्रॉम आउट ऑफ द प्राइमल darkness of mankind's ears come whispers of eerie creatures not quite alive or alive in which we can understand yet not quite dead, लाइव है ना कुछ है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? mankind's primal ears were marked by creatures alive with eerie whispers but seen only in the darkness. Okay, long ago eerie creatures used to whisper in primal darkness that were not quite dead. फिर तीसरा ऑप्शन है, mankind's early years were marked by a belief in the existence of eerie creatures through the whispers in the darkness. So the right answer is third. मतलब यही तो है कि मैनकाइंड के अर्ली ईयर्स वर मार्क्ड बाय अ बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईरी, यानी जो अजीब क्रिएचर्स हैं दैट वर नीदर क्वाइट अलाइव नॉर डेड। तो यही मानना था, यही बिल्कुल वैलिड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये समझ में आया है तो थैंक यू सो मच, और ये लास्ट ऑप्शन था, थैंक यू।